8 फरवरी को आम इंतखाबात में होने वाली धांधली को लेकर आज ईवान बाला में सेनेटर्स की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से मुस्ताफी होने के मुतालबे के साथ साथ उन पर आर्टिकल 6 के इतलाक का भी मुतालबा सामने आया। सेनेट के अलविदाई सेशन में इंतखाबी नताइज से पैदा होने वाली मुल्की मजमूई सूरत हाल पर बहस की गई। जमात इस्लामी से वाबस्ता सेंटर मुश्ताक अहमद का ईवान से खिताब करते हुए कहना था कि इंतखाबात में धांधली करवाने वाले मुल्क के मुस्तकबिल से खेल रहे हैं। मौजूदा इलेक्शन से जमहूरियत मजीद तनज़्ज़ुली का शिकार हुई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से गुफ्तगू करते हुए सेंटर मुश्ताक अहमद का कहना था कि सिकंदर सुल्तान राजा शफाफ इंतखाबात करवाने में नाकाम हुए हैं, लिहाजा उन्हें मुस्ताफी हो जाना चाहिए। बहुत एक समझी जा रही थी बात कि मुल्क में इलेक्शन हो जाएंगे तो उसके बाद शायद स्टेबिलिटी आ जाएगी मुल्क के अंदर, लेकिन हम देख रहे हैं कि इलेक्शंस के बाद स्टेबिलिटी तो क्या आनी थी, मजीद डेडलॉक पे डेडलॉक, मजीद हम देख रहे हैं कि कॉन्ट्रोवर्सीज हैं जो सर उठा रही हैं। होने क्या जा रहा है, कुछ जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर तज्जियाकार हैं इरशाद भट्टी साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपका आपके वक्त के लिए। सर लास्ट टाइम फिर उसके बाद ये आप देखिए कि कप्तान जेल में, टीम सी, बल्ला नहीं है, प्लेइंग फील्ड नहीं है, फिर भी लोगों ने रद्द अमल दिया। हाँ। लोगों ने रद्द अमल दिया और मुझे खुशी होती कि बल्ले से शेर हारता। मुझे दुख ये है कि गाजर, खीरे, मूली, बैंगन से हार गया, विच इज वेरी बैड। बेहतर होता है कि बल्ले से हार जाता। अच्छा, विच इज वेरी बैड फॉर द जंगल, फॉर द लायन, फॉर बोथ ऑफ देम। अच्छा, जो भी अभी इस वक्त सिनेरियो है उसके अंदर कहा यही, मतलब जो फैसला सामने आया वो ये है कि नून लीग लीड करके गवर्नमेंट बनाने की कोशिश करेगी। पीपल्स पार्टी नून लीग, ये डेडलॉक क्यों नहीं खत्म हो रहा? मैं आपको सुन रही थी कल परसों आपके प्रोग्राम में जो आप रेगुलर जिसमें बैठते हैं, आपने कहा जी ये कैसी बातें कर रही हैं आप। लीना से सवाल कर रहे थे कि क्यों कोई वजारतें लेने वाला नहीं है। साबित वैसे यही हुआ कि पीपल्स पार्टी नहीं ले रही वजारतें, वो नहीं लेना चाहती। क्या वो ये कहना चाह रही है, पीपल्स पार्टी ने ये कहा है कभी कि हम कुछ भी नहीं लेंगे, गैर मशरूत तरीके से हम आपके साथ हैं? नहीं, उन्होंने कहा जी आईनी ओहदों पर तो हमारा हक है ना, तो वो तो हम ले सकते हैं। वो आईनी ओहदे क्या होते हैं? उन्होंने चारों गवर्नर मांग लिए हैं। वो क्या होते हैं? चारों गवर्नर मांग ये तो ऐसे ही है कि मैं आपका मुजाजी खुदा हूँ, मैं आपका शोर हूँ। हाँ। कोई बंदा किसी को कहे कि मैं आपका मुजाजी खुदा हूँ तो उसका सरताज हूँ मैं आपका। हाँ। वो भी सेम है। हाँ। तो ये क्या होता है? ये भी तो वही है। आईनी ओहदे क्या है? सदारत, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, चारों गवर्नर्स। तो ये क्या है? इससे बड़े कोई ओहदे हैं? अच्छा, कायरा साहब को मैंने गुफ्तगू सुनी है, जो नुक्ता आप बयान कर रहे हैं उस पर उन्होंने ये कहा कि देखें बात इसको गौर करने की जरूरत है। हम चाहते हैं कि जो भी बंदा वज़ीर आज़म हो वो अपनी काबीना बनाए, अपनी जमात के लोगों से काबीना बनाए, ताकि एक मजबूत गवर्नमेंट ऊपर वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट को चला रही हो। ये सारे ओहदे तो हुकूमत की वर्किंग के तो नहीं है ना सर। देखिए, पहली बात तो आप ये ज़हन में रखिए कि अवामी मैंडेट को बदला गया चट्ठा मैंडेट में। तो अब जब ये आप बदलते हैं तो फिर बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, अब जो कुछ है, अब मैं तो इस हक में हूं कि खुदा के लिए हम मुल्क और कौम ऐसी सतह पे पहुंच गए हैं जहां हमारा बार हादसा बन रहा है और हमारा अपना महंगाई, बेरोजगारी और जरूरत में हाथ से निकल रहे हैं। इतने बर्बादी फिर चुकी है कि आप $8.25 अरब हमने पे करना है, $72 अरब 3 सालों में देना है। तबाही फिरी पड़ी है। बेल आउट पैकेज है, IMF है, महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत, कौम का यही था ना। कौम ने बता दिया कि हमें तरीके इंसाफ चाहिए। आपने आगे उसको कुछ भी किया, अब आप कर लिया। अब वो जो चीज़ें हैं कुछ थोड़ी बहुत जो सीटों के हैं, वो उन मुतल्लिका फोरम्स पे जाएं और वो उनको रिलीफ दें और जल्दी रिलीफ दें, कि कहें कि आप जीते हुए, कहें आप ये तो आप चांद नहीं मांग रहे वैसे खेलने के लिए। मतलब कैसे मुतल्लिका फोरम्स जल्दी रिलीफ देंगे? ये तो सालों सालों हमारे मुल्क में ये मसले हल नहीं होते। वो मेरे ख्याल 45+ सीट्स का क्लेम कर रही है PTI। आपको लगता है कि इन दिनों के अंदर इतनी सारी सीट्स का फैसला हो सकता है? नहीं, 45+ का नहीं है, 84 सीट्स का। हाँ, 84 सीट का। 45 तो वो है ना जिनको हाँ, सही है, बिल्कुल ठीक है। वो तो टोटल कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है। तो ये इतनी 80+ सीट्स का सर फैसला हो जाएगा मुल्क के लिए करें, कहें कि नहीं है, ये भी तो कह सकते हैं ना। आप आते हैं, मैं कहता हूँ नहीं है, दैट्स एंड। मतलब मसला खत्म करें, आर या पार करें, ग्रैंड डायलॉग करें। ये मैं आज किसके साथ करें ग्रैंड डायलॉग? वो तो खान साहब कहते हैं मैं तो नहीं किसी से बात करने को तैयार। पे किससे करें ग्रैंड डायलॉग? नहीं, तैयार हैं, पक्की खबर। वो वाया भटिंडा तैयार हैं। यानी कान को इस तरह नहीं पकड़ना चाहते, ऊपर से पकड़ना चाहते तो वो पकड़ लें। देखे ना, आप उनके साथ ना करें, उनको सजाएं दे ली ना। वो जेल में है, उनके मुकदमे अदालत में है, वो जाने और अदालत जाने। आप किसी को कोई वाया भटिंडा का वही मतलब है जो मैं समझी हूँ। अगर वही मतलब है वाया भटिंडा का सर, तो फिर खान साहब की सियासत में, नवाज शरीफ की सियासत में, जरदारी साहब की सियासत में, इन सब की सियासत में क्या फर्क है? एक ही सियासत है सबकी। इस हवाले से यस, एक ही है। हाँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आगे डिफरेंट हो जाती हैं। वो इसलिए हो जाती हैं कि मिसाल के तौर पे मैंने तो ये कहा है, अब मेरा कहना है कि जब हम इमरान खान साहब के पास मिलने भी गया तो हमने कहा था कि आप अपना बयानिया जारी रखें।
बयानिया आप रखें, आप क्यों मिलते हैं? पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून या ये सारा इस वक्त बिलीव मी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी नहीं चला पाएगी। क्यों? क्योंकि कमजोर हुकूमत होगी, बैसाखियों वाली हुकूमत होगी। तो आपने खान साहब को मशवरा दिया कि ना मिले इनसे? मैंने कहा डायलॉग करें, यानी बैरिस्टर गौर को आगे रख के तो आप डायलॉग करें, सारों से मिलें। लेकिन हमारे यहाँ हम सारे अपने अपने नैरेटिव के कैदी हो गए। मिसाल के तौर पे उन्होंने मौलाना के 2-4 वो उनके जाके बैठे हैं तो क्या क्या ट्रेंड चले हैं। तो वैसे ठीक नहीं चले। खान साहब को तो लोग रोकते रहते थे कि मौलाना के लिए खास मखसूस नाम ना इस्तेमाल करें, खान साहब फिर भी नहीं टलते थे। जलसों में जाके कहते थे जी मुझे मना किया लेकिन मैं तो कहूंगा। तो फिर आप मुझे बताएं ना, इस तरह के इख्तिलाफ जहां पर हो। अच्छा, फिर मीटिंग के बाद भी मौलाना ने कहा जी कि हमारे नजरियात के दरमियान दीवार नहीं पहाड़ हायल है। तो फिर किस चीज की मुलाकात थी? निकलना कुछ भी नहीं था। असल में मौलाना साहब बहुत अच्छे सियासतदान हैं, उन्होंने बहुत अच्छी तरह सारी चीजें कैश कराई। तरीके इंसाफ का उनके घर जाना मौलाना साहब को कितना फायदा हुआ होगा, इसे आप सोचिए। 4 सीटें हैं और एक नंबर 1 पार्टी है जो चली गई। हाँ, चली गई। तो भाई ये तो गलत पॉलिटिक्स पीटीआई ने की ना? की बिल्कुल की। अच्छा, ये वैसे आपने कहा ये 180 सीट्स का जो क्लेम है, फैसल वाउडा साहब कहते हैं ये तो कल को कहेंगे जी हमारी तो हुकूमत चांद पर भी बन रही है। उस्मा बुखारी साहिबा कहती हैं ख्याल करे कि बांग्लादेश में भी गवर्नमेंट ना बना ले पीटीआई। ज्यादा ही दावा कर दिया कोई। क्या फैसल वाडा भाई तो उनकी तो बातें काफी सच्ची भी निकलती हैं। 1.5 महीना पहले पता क्या पता बन ही जाए चांद में। क्या पता आजकल 1.5 महीना पहले उन्होंने कहा था बल्ला नहीं होगा। नहीं है। और फिर उन्होंने कहा था कि इलेक्टेबल्स और आज़ाद जो हैं वो ज्यादा होंगे। फिर उन्होंने कहा सदर जरदारी का किरदार होगा। ये 3 तो उनकी सही। तो बाकी मुस्लिम लीग नून का उनको तो दुख ही बहुत है। जाहिर है जब आप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब दोनों सीटों से तकरीबन 1 सीट से जीते हैं, लेकिन वो भी अभी उधर है ट्रिब्यूनल, वो जो जी ट्राइब्यूनल में जाएगा, उधर चला गया है। तो क्या पता। वैसे वाउडा साहब ने ये भी कहा था कि मियां साहब का सियासी करियर खत्म हो रहा है। वो हमने देखा है कि कुछ लग रहा है, वैसे हालात वहीं जा रहे हैं। सर ये बनने क्या जा रहा है? 4 गवर्नर जो है वो कहते हैं हमें दे दें पीपल्स पार्टी वाले। चेयरमैन सेनेट के लिए फिर नून लीग ने कहा जी वो तो फिर हम लेंगे, वो तो आपको नहीं मिल सकती है। एमक्यूएम कह रही है अपना गवर्नर हम तो नहीं छोड़ेंगे। आप देखिए 3 स्टेप है ना, हुकूमत बने, हुकूमत चले, मसाइल हल करें। अब पहले स्टेप पे फंसे हुए हैं। अब मुझे बताइए कि जब भी कोई बड़ा फैसला लेना होगा, अब इस मुल्क के लिए बड़े फैसलों का वक्त है, मुश्किल फैसलों का वक्त है। महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत, निजकारी, नौकरियां, सारा। और फिर दोनों का मंशूर है, उसने 300 यूनिट बिजली मुफ्त देनी और तनख्वाहें डबल करनी, उसने करोड़ घर बनाने हैं कि नौकरियां हैं, मिक्स ही है। हाँ, तो वो उसने करना है। तो अब वो तो छोड़ दीजिए। अब कोई भी बड़ा फैसला होगा मुस्लिम लीग को पीपल्स पार्टी के दरवाजे पे जाना पड़ेगा। नहीं, कायरा साहब ने कहा ये ना करना पड़े इसीलिए तो हम कैबिनेट में नहीं बैठ रहे, वो करें अपनी हुकूमत चलाएं। कायरा साहब भोले बादशाह या हमें भोला समझते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, भोले हैं या समझते हैं भोला, इस सारे के अंदर मैं आपने यानी मीडिया ने हमने क्या किया है? ये हम पे जो अटैक हो रहा है हर तरफ से, मेहरबानी उनकी। वैसे मैं उनका इस हक में हूँ कि एक मरतबा वो भी शौक पूरा। हम जो रोज अटैक करते हैं तो कोई बात नहीं, मौका दे दे उनको भी, कर ले, बिल्कुल करें, माने ही ना, कोई बात नहीं। मरियम औरंगजेब साहिबा ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा जी मैं अपने सोशल मीडिया वाले लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे पता है आप बहुत दुखी हैं कि आपका मैंडेट चोरी किया गया, लेकिन मीडिया वालों पे ना अटैक करें। नहीं करें, कर ले, कोई हर्ज नहीं, वेलकम, बिल्कुल कर ले, बिल्कुल कर ले। कोई क्या फर्क पड़ता है? मिसाल के तौर पे मैंने जिंदगी में कभी अपने ट्वीट के जवाब नहीं पढ़े, कभी सोशल मीडिया नहीं देखा, मेरी कंपनी हैंडल करती है। मुझे क्या फर्क, आपको कोई फर्क नहीं, क्या फर्क पड़ता है? अगर मुझे पता भी कोई चल जाए या मुझे कोई कहे भी कि तुझे कोई नहीं मानता जर्नलिस्ट, कोई नहीं मानता तजिया, तो क्या फर्क पड़ता है? चले आखिर में सर बस मुझे ये बता दें, पीटीआई के लोग जो इस वक्त बाहर हैं, जो देख रहे हैं पार्टी मैटर्स को, आपके ख्याल में ठीक तरीके से बिहेव करें? वहां पे भी लगता है कोई कंफ्यूजन है उस कैंप में? एक दिन कहते हैं ऑपोजिशन में बैठेंगे, अगले दिन कहते हैं वज़ीर आज़म के लिए जो है वो कंटेस्ट करेंगे, फिर कहते हैं ऑपोजिशन में बैठेंगे, कोई समझ